नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में सिद्ध साहित्य पर। सिद्ध और नाथ साहित्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं तो उन्हें धार्मिक साहित्य कह करके उन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान नहीं देते, लेकिन परवर्ती साहित्यकारों ने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य में स्थान दिया है। तो हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे सिद्ध साहित्य पर। बौद्ध धर्म की कालांतर में दो शाखाएं हो गई थी, जिसमें वज्रयान भी थी, और वज्रयानियों को ही प्राय सिद्ध कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 बताई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य को प्रमुखता से स्थान देते हैं, उन्होंने भी सिद्धों की संख्या 84 बताई, और लोक में और साहित्य में यही प्रचलित है कि 84 सिद्ध और 9 नाथ। सिद्ध थे वो अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे। वज्रयान में वज्र शब्द हिंदू विचार पद्धति से लिया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वज्रपाणी को यक्षों का एक देवता मानते हैं, और वज्र इंद्र का आयुध भी था। तो एक तरीके से जो हिंदू विचार पद्धति है उससे इसका संबंध स्थापित किया जाता रहा है। वज्र को मणि भी कहते हैं, जो ऐश्वर्य का बोधक है, और इसका एक नाम अश्मि भी है। यह अमरत्व का साधन था। बाद में वज्र का हिंदू विचार पद्धति के बाद में जब बौद्ध साहित्य का प्रचलन हुआ तो वज्र का अर्थ है वो बौद्धों का जो शून्यवाद है उस शून्यवाद में परिवर्तित हो गया। और हम जानते हैं कि ऐतिहासिक परंपरा में वज्र का जो अर्थ है वो शून्यवाद के संदर्भ में ही लिया जाता है। सिद्ध साहित्य की अगर हम मूलभूत विशेषताओं की बात करें तो ये जाति पाति, ऊंच नीच, शास्त्र विजड़ित तत्ववाद व बाहरी आडंबर है, उनका सिद्ध साहित्य में पुरजोर विरोध किया जाता है। और आगे चल कर के संत साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं, कबीर में जो खंडन का स्वर हमें दिखाई देता है, उसकी जो मूल प्रेरणा है वो सिद्ध साहित्य से ही मिलती है। अगर हम सिद्ध साहित्य में प्रमुख संतों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है सरहपा, और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पहले बौद्ध सिद्ध हैं सरहपा, जिन्होंने चर्या गीत व दोहा कोशों की रचना की। वे इतिहास प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र भी थे और अध्यापक भी। और सिद्धों के विषय में कहा जाता है कि साधनावस्था में साधक योगी रहेगा, किंतु साधनाओं के पार वह सिद्ध हो जाएगा। और सरहप्पा का एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि पंडिये सहल सत्य बखाने, देह ही बुद्ध बसंत न जाने। बुद्ध है वो हमारी देह में निवास करता है, परंतु अज्ञानता के कारण हम उसे जान नहीं पाते कि वास्तव में देह में स्थित जो बुद्ध है उस बुद्ध की पहचान सहज मार्ग के द्वारा ही संभव हो सकती है। ये सरहप्पा का मूल संदेश था। और हम कह सकते हैं कि शास्त्रवाद से हटकर लोकवाद की ओर जाने की जो क्रिया बाद में हमें दिखाई देती है, भक्ति काल में प्रमुखता से दिखाई देती है, ये अभ्रंश काल में ही शुरू हो गई थी, सिद्धों के समय से ही शुरू हो गई थी। हमने बात की दोहा कोशों और चर्या पदों की। चर्या पद किसे कहते हैं? वे गीत जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाए जाते हैं वे चर्या गीत कहलाते हैं, चर्या पद कहलाते हैं। और इनके जो लेखक होते हैं, जो इनकी रचना करते हैं, वो सिद्धाचार्य कहलाते हैं। सिद्ध साहित्य में एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, अवधूत।
जिसका बार बार प्रयोग होता है। कालांतर में हम पूरे संत साहित्य में देखते हैं कि अवधूत शब्द का बहुत प्रयोग किया गया है। तो अवधूत का शाब्दिक अर्थ क्या है? अवधूत से हमारा तात्पर्य है कि जिसके अज्ञान का प्रक्षालन हो गया हो वो अवधूत कहलाता है, अर्थात जिसने अज्ञानता से मुक्ति पाली हो और ज्ञान चेतना से युक्त हो गया हो। दोहों में जहाँ मतों का खंडन और मंडन मिलता है, वहीं चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्यवाद की अभिव्यक्ति मिलती है। ये चर्याएँ संध्या भाषा के दृष्टकूटों में लिखी है और जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। आगे चल कर के कबीर की जो उलट बांसियाँ हैं, जिनके अर्थ बड़े गूढ़ और गहरे होते हैं, वो उलट बांसियाँ कहीं न कहीं हमें सिद्धों की अनुप्रेरणा से ही उनके साहित्य में आई हुई प्रतीत होती है। दोहों की जो रचना है सिद्ध साहित्य में, वो परिनिष्ठित अभ्रंश भाषा में है, जबकि जो चर्या पद हैं उनकी अवहट में होती है। सरहपा जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, उन्होंने दोहा कोशों का प्रचुर मात्रा में उल्लेख किया है और सबरपा ने चर्या पद बहुत ज़्यादा लिखे हैं। राहुल सांकृत्यायन है, वो आदिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ मानते हैं, एक तो सिद्धों की वाणी और दूसरा सामंतों की स्तुति। तो एक तरीके से राहुल सांकृत्यायन है, वो सिद्ध साहित्य को साहित्य की मूल धारा में प्रतिस्थापित करने की दिशा में प्रतिबद्ध हमें नजर आते हैं। और अगर हम आदिकाल के साहित्य को उसका विवेचन विश्लेषण करें तो वो तीन आश्रयों में लिखा हुआ हमें दिखाई देता है, एक राज्याश्रित, दूसरा धर्माश्रित और तीसरा लोकाश्रित। तो धर्माश्रित जो साहित्य है वो सिद्धों का, नाथों का, जैन का जो अपभ्रंश साहित्य का मूल प्राण है, उसे भी हम साहित्य की श्रेणी में रखेंगे और इसीलिए हम इसकी तीन कोटियाँ निर्धारित कर सकते हैं, राज्याश्रित, धर्माश्रित और लोकाश्रित। सिद्ध काव्यधारा हमें दो रूपों में मिलती है, दोहा कोश में और चर्यापद में। और सिद्ध साहित्य की यदि हम प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें तो उनकी जो सर्वमान्य विशेषताएं हैं, जो प्रवृत्तियां मुख्य रूप से हमारे सामने उभर करके आती है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो हम कहेंगे कर्म मार्ग का उपदेश। कर्म के मार्ग का अनुसरण या उस मार्ग पर चलने का उपदेश है, वो सिद्ध साहित्य में हमें मिलता है। दूसरा, अंतर्मुखी साधना पर बल। तीसरा, रहस्यात्मक प्रवृत्ति। सिद्ध साहित्य की मूल, जैसे मैंने कहा, चर्या पद है जिनके गूढ़ और गहरे अर्थ होते हैं। दृष्टकूट पद जो आगे चल कर के सूरदास में हमें मिलते हैं, कबीर की उलट बांसियाँ हमें मिलती हैं। तो एक तरीके से रहस्यात्मकता की जो भावना है, वो भावना या वो प्रवृत्ति है, वो सिद्ध साहित्य में भी हमें मिलती है। मद्य सेवन का महत्व है, उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। स्त्री सेवन का महत्व है और उलट बांसियाँ। क्योंकि सिद्धों की जो भाषा है वो संध्या भाषा है और अपनी अंतः साधनात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति हेतु इन्होंने काव्य की रचना की, इसलिए इनके काव्य में संध्या या धुंधलापन दिखाई देता है। एक तरह की जो स्पष्टता है उसका अभाव इसे दिखाई देता है और इसीलिए हम इनकी भाषा को संध्या भाषा कह सकते हैं। सिद्ध संत साहित्य में पहली बार समन्वय की स्थापना से जुड़े, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आगे चल कर के हम जब तुलसीदास को पढ़ते हैं भक्ति काल में, तो तुलसीदास के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने उभर कर के आती है वो यही उभर कर के आती है कि उन्होंने तुलसी के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा हमें मिलती है। तो ये समन्वय का पहला जो स्वरूप है ये हमें सिद्ध साहित्य में दिखाई देता है। इन्होंने अपनी पुरोहिताई निम्न जाति की स्त्री को सौंपी, जिसे भैरवी या योगिनी का नाम दिया गया। साधना के दो साधन थे, पंचमकार तथा प्रज्ञोपाय, और साध्य थे महासुखवाद अथवा चरमानंदवाद। हरप्रसाद शास्त्री है, उनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है बोधगानो दोहा, जो चर्यागीत
व दोहा कोशों दोनों का ही संग्रह माना जाता है। धन्यवाद।